नवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे पूरे भारत में बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। यह पर्व देवी शक्ति के 9 स्वरूपों की उपासना का समय होता है। नवरात्रि का पहला दिन विशेष रूप से मां शैलपुत्री को समर्पित होता है, जो शक्ति, स्थिरता और नई शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन की कथा न केवल भक्ति से जुड़ी है, बल्कि यह हमें आत्मसम्मान, त्याग और पुनर्जन्म की गहरी शिक्षा भी देती है। बहुत समय पहले ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति महान राजा और यज्ञों के आयोजक थे। उनकी कई पुत्रियां थीं, जिनमें से एक थीं सती। सती बचपन से ही अत्यंत धार्मिक और सरल स्वभाव की थीं। वे हमेशा भगवान शिव का ध्यान करती रहती थीं। उनके मन में शिव जी के प्रति गहरी श्रद्धा और प्रेम था। जब सती विवाह योग्य हुईं, तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि वे भगवान शिव को ही अपना पति बनाना चाहती हैं, लेकिन दक्ष प्रजापति को यह रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि शिव जी साधारण वेशभूषा में रहते थे और उनका जीवन एक तपस्वी जैसा था। दक्ष प्रजापति ने सती की इच्छा के विरुद्ध जाने की कोशिश की, लेकिन सती ने दृढ़ निश्चय कर लिया था। अंततः सती ने कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार सती और शिव का विवाह हुआ। यह विवाह प्रेम, समर्पण और आत्मिक जुड़ाव का प्रतीक था, लेकिन दक्ष प्रजापति के मन में शिव जी के प्रति द्वेष बना रहा। कुछ समय बाद दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सभी देवी देवताओं, ऋषियों और राजाओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं दिया गया। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला, तो उन्होंने शिव जी से वहां जाने की अनुमति मांगी। शिव जी ने उन्हें समझाया कि बिना बुलाए जाना उचित नहीं है, लेकिन सती ने कहा कि यह उनके पिता का घर है और उन्हें वहां जाने का अधिकार है। आखिरकार सती अकेली ही यज्ञ में पहुंच गईं। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची, तो वहां किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। उनके पिता दक्ष प्रजापति ने भी उनसे बात नहीं की और शिव जी का अपमान करने लगे। सती यह सब देखकर बहुत दुखी हुईं। उन्होंने अपने पिता से कहा कि वे शिव जी का अपमान क्यों कर रहे हैं, जो कि स्वयं भगवान है। लेकिन दक्ष प्रजापति ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और शिव जी के प्रति अपमानजनक शब्द कहे। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने क्रोधित और दुखी होकर यह निश्चय किया कि वे इस शरीर को त्याग देंगी। उन्होंने यज्ञ अग्नि में प्रवेश किया और स्वयं को समर्पित कर दिया। यह घटना केवल एक आत्मदान नहीं थी, बल्कि यह आत्मसम्मान और सत्य के लिए किया गया एक महान बलिदान था। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया और उसे आदेश दिया कि वह दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दे। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल पर जाकर सब कुछ तहस नहस कर दिया और दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया। बाद में देवताओं के निवेदन पर शिव जी का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने दक्ष को पुनः जीवित कर दिया। सती ने अपने अगले जन्म में हिमालय राजा के घर जन्म लिया। इस जन्म में वे मां शैलपुत्री कहलाई। शैल का अर्थ होता है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी, इसलिए शैलपुत्री का अर्थ हुआ पर्वतराज की पुत्री। मां शैलपुत्री बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी और दिव्य थी। उन्होंने फिर से भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पुनः अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। मां शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत शांत और दिव्य होता है। वे वृषभ बैल पर सवार रहती हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल होता है, बाएं हाथ में कमल का फूल होता है। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित होता है। उनका यह स्वरूप शक्ति, साहस और स्थिरता का प्रतीक है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा बड़े विधि विधान से की जाती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर में साफ सफाई करें, पूजा स्थल पर कलश स्थापना करें, मां शैलपुत्री की मूर्ति या चित्र स्थापित करें, उन्हें फूल, अक्षत, रोली और चंदन अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं, मां के मंत्रों का जाप करें। ओम देवी शैलपुत्र्य नमः। इस मंत्र का जाप करने से मन को शांति मिलती है और जीवन में स्थिरता आती है। मां शैलपुत्री की कथा हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। एक, आत्मसम्मान। सती ने अपने पति के अपमान को सहन नहीं किया। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने सम्मान के लिए खड़ा होना चाहिए। 2, भक्ति और समर्पण। मां शैलपुत्री की शिव जी के प्रति भक्ति अटूट थी। यह सच्चे प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। 3, पुनर्जन्म और नई शुरुआत।
जीवन में कठिनाइयों के बाद भी एक नई शुरुआत संभव है। 4. धैर्य और तपस्या। कठिन तपस्या के बाद ही मां को उनका लक्ष्य प्राप्त हुआ। मां शैलपुत्री मूलाधार चक्र से जुड़ी मानी जाती है। उनकी पूजा करने से व्यक्ति का जीवन स्थिर होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। नवरात्रि का पहला दिन हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें अपने विश्वास और आत्मबल को कभी नहीं खोना चाहिए। मां शैलपुत्री की कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है।